बरसात का मौसम है और चारों तरफ हरियाली फैली है और मुझे इस माहौल में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन एक बात है, मैं कहीं भी रहूं अपनी योगा प्रैक्टिस करना नहीं भूलती और आप सभी के लिए अच्छे नए नए जानकारी देने वाले योगा वीडियोस बनाना नहीं भूलती। तो एक बार फिर मैं आपके साथ हूं अपने योगा मैट के साथ। आप सभी को उपासना खोसला का हार्दिक प्रणाम। हम सब ने किसी न किसी मोड़ पर एहसास किया होगा कि हमारा शरीर जकड़ा हुआ है और सुस्ती से भरा हुआ है, जिसके कारण हम योगा आसन को आसानी से नहीं कर पाते, जिसके कारण हमें योगा मुश्किल लगने लगता है और हम योगा से दूर भागने लगते हैं या अवॉइड करने लगते हैं। फिर कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हे भाई, योगा मेरे लिए नहीं है। योगा में आगे बढ़ते हुए ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी जानकारी से हम अपनी योगा प्रैक्टिस को और आसान बना सकते हैं और जिसके समझने से हम अपने योगा आसन को ना सिर्फ आसान बना सकते हैं बल्कि उससे पूरा लाभ उठा सकते हैं। योगा मुश्किल नहीं है और इसका लाभ हम सबको मिल सकता है। मेरे दोस्तों, योगा हम सब के लिए है अगर सही तरीके से की जाए तो। आप चाहे योगा पहली बार कर रहे हो और या तो फिर कुछ गैप के बाद आप प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो, आप अगर सही तरीके से योगा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको योगा कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। आसन की संकल्पना क्या है? आसन का मतलब है बैठने का तख्त। तो जायज है कि आसन आरामदेह हो जिसमें हम बड़ी आसानी से लंबे समय तक बैठ सकें। पातंजलि योगा सूत्र में स्वामी पातंजलि ने आसन का वर्णन देते हुए सूत्र दिया है स्थिर सुखम आसनम, जिसका मतलब यह हुआ कि आसन हमें करना है बिना किसी तनाव के, ना मानसिक ना शारीरिक। आसन करने के बाद एक हल्केपन का एहसास रहे, किसी भी तरह की थकान का नहीं। योगा आसन करने के 3 पड़ाव हैं। आसन में आना, आसन में रुकना या होल्ड करना, आसन से बाहर निकलना। आसन के इन तीनों पड़ाव को हम समझेंगे पवन मुक्त आसन करके। कोई भी आसन करने से पहले अपने आप को रिलैक्स करें। मैट पर लेटें, पांव एक साथ, हाथ शरीर के बगल में, हथेलियां जमीन पर। अपनी सांसों पर ध्यान दें। टांगों को मोड़ दें। थोड़ा रुकें। अब घुटनों को छाती की तरफ ले जाएं। धीरे धीरे आराम से करें ताकि तनाव न हो। अपने हाथों को घुटनों के नीचे पकड़ लें। अब हथेलियों से घुटनों को छाती की तरफ दबाएं। अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपनी गर्दन को उठा लें अपने घुटनों की ओर। शुरू में आप अपने माथे को घुटनों तक नहीं ले जा पाएंगे। अभ्यास से ही यह प्राप्ति होगी और आप अपने हिसाब से प्रयत्न करते रहें। आसन में आने के बाद आसन में होल्ड करना जरूरी है। इसी होल्ड में आपको आसन का अनुभव होगा। शुरू में 5 काउंट से धीरे धीरे 10 काउंट बढ़ाने हैं। जब आप आसन में हैं तो अपने मन और शरीर दोनों को रिलैक्स रखना है। जब शरीर रिलैक्स होगा तो मन अपने आप ही रिलैक्स हो जाएगा। हमें आसन से उसी तरह निकलना है जिस तरह हम आसन में आए थे। मतलब ये कि जो आपने आखिर में किया वो पड़ाव आपने सबसे पहले करना है। पहले सर मैट पर रखें। फिर हथेलियों को अलग करें। हाथों को शरीर के बगल ले जाएं।
टांगों को नीचे रखें, अपने अनुभव का एहसास करते रहें। टांगों को सीधा करते हुए रिलैक्स करें। जब आप हर एक आसन को नियम के साथ करेंगे तो आपको इसके सही फायदे होने लगेंगे। आपकी ताकत अधिक बढ़ेगी, आपका इम्यून सिस्टम अधिक मजबूत होगा, आपका मन शांत होने लगेगा और आपके बर्ताव में ठहराव बढ़ने लगेगा और पॉजिटिविटी रहेगी और आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में कामयाबी मिलने लगेगी। आसन करते वक्त ये 5 गलतियां ना करें। आसन में एक एक पड़ाव करके आएं। कई लोग आसन में एक ही झटके में आना चाहते हैं, ये अवॉइड करें। जल्दी जल्दी अभ्यास खत्म करने की कोशिश में अभ्यास की रफ्तार को ना बढ़ाएं। अपनी क्षमता से बढ़कर अभ्यास ना करें और सब्र से ही अभ्यास करते रहें। नियमित अभ्यास करें। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि कल हम अभ्यास नहीं कर पाए क्योंकि हम बहुत बिजी थे, वक्त ही नहीं मिला। मेरे दोस्तों, ऐसा मत करना। जब आप बिजी हैं और आपके पास वक्त नहीं है उस दिन, तो कम से कम 10 मिनट के लिए थोड़े स्ट्रेचेस या थोड़ा प्राणायाम ही कर लो। एक दिन भी योगा के बिना खाली न जाने दो। जिस तरह आप बाकी के दिनचर्या के काम करते हैं, ठीक उसी तरह योगा को रोज करें। आपको खाली पेट रोज सुबह फ्रेश होकर योगा करना है और या तो फिर खाने के 4-5 घंटे के बाद एक समय बना लें और नियमित उसी समय पर रोज योगा करें। मोबाइल को योगा करते वक्त अपने पास ना रखें। इससे आपका मन अभ्यास पर नहीं रहता और दुनियादारी के झमेलों में बना रहता है। फिर योगा करने का क्या फायदा? योगा ठीक उसी तरह बन जाता है जैसे चाय बिना चीनी, मतलब फीकी चाय। हमारी सांसें हर परिस्थिति में बदलती हैं। जैसे रफ्तार के समय तेज होती हैं और सोते समय धीमी। शुरू में आसन करते वक्त आप सांसों पर ध्यान न दें और सांसों को नॉर्मल ही रहने दें। जब आसन आसानी से होने लगेगा तब आपका ध्यान खुद ब खुद आसन से हटेगा और आप अपनी सांसों पर ध्यान दे पाएंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब आपका ध्यान सांसों पर भी नहीं रहेगा और आसन में रहते हुए आप गहरा ध्यान या मेडिटेशन कर पाएंगे। उस समय आप गर्व से कह सकेंगे कि आपने आसन प्राप्त किया। योगा में किसी से प्रतियोगिता नहीं रहती। अगर प्रतियोगिता है तो स्वयं से, कि आज का मेरा ये सेशन कल के योगा सेशन से बेहतर है। योगा एक प्रगतिशील अभ्यास है। हर रोज आप इसमें प्रगति करते दिखाई देंगे। जितना अभ्यास आप करेंगे उतनी प्रगति आप प्राप्त कर पाएंगे। आशा करती हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी हुई। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।